मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर आग लग गई। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब इमारात की बंदरगाह फजीरा पर मिज़ाइल हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर मिज़ाइल हमला, कई कश्तियाँ तबाह करने का दावा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कल ये खबरें सामने आई कि ईरान ने फजीरा पर मिज़ाइल हमला किया, वहाँ पर आग लग गई। उसके बाद अमेरिका ने अब ईरान पर हमला किया है, वहाँ पर किसी जजीरे के पास खड़ी कुछ कश्तियों को निशाना बनाया है। क्या तफसीलात है? देखें, फ़िलहाल तो जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि ईरान का जो जज़ीरा है जैशम, वहाँ के करीब खड़ी कश्तियों को जो है निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ बंदर अब्बास पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। यानी ये जंग जो है जिसको हम कह रहे थे कि इस वीक में शुरू होनी है, लास्ट वीक में मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका हमला करेगा ही करेगा, फिर उसको मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ लेकर जाया जाएगा। आज मुत्तहदा अरब अमारात में मज़ीद मिज़ाइल्स और ड्रोन्स को गिराए जाने की जो है वो ख़बर सामने आई है कि वहाँ पर मज़ीद फायर हुआ, लेकिन जो इसराइल का आयरन डूम दिया हुआ है उसने उनका दिफा किया। यानी ये मिज़ाइल्स कहाँ से आए, ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। जो अमेरिका है उसके मुकाबले में वो कह रहा है कि उसने मिज़ाइल बोट्स को निशाना बनाया। ईरान की तरफ से ये बात सामने आ गई कि ये मिज़ाइल बोट्स नहीं थी, ये आम मुसाफिर कश्तियाँ थीं जिनको निशाना बनाया गया है। नुकसानात का अंदाज़ा किया जा रहा है और उसके बाद कालिबॉफ का ये बयान आया है कि अमेरिका को पलटकर ऐसा जवाब देंगे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर रहा है, और जो गुजरेगा आपने हमत से उसको नुकसान अपना खुद देखना है। यानी आमिर भाई, ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया है? मेरा ख्याल है सीज़ फायर ख़त्म हो गया। देखें, जब ये कल जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था, हाँ जी, बिल्कुल। उस पर आज जो है अब्बास अरागची ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट डेडलॉक है। यानी उन्होंने कहा कि वो जो मुज़ाकरात वाला मामला चल रहा था उसमें डेडलॉक आ गया है। इसकी बाकायदा ये तस्दीक है अब्बास अरागची की तरफ से। प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक कहना इस बात की तस्दीक है कि मुज़ाकरात की टेबल पर अब नहीं बैठेंगे, जंग होगी। अब उसके बाद जो कुछ फैसला होगा वो मैदान जंग में होगा। देखिए, मैदान जंग में होना है, लेकिन इसको मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ जो है पलटाया जा रहा है। ये एक नई जो है डेवलपमेंट हाँ, है। इस और बारे इस में पर आपने मैं बात भी की थी कि मुसलमान ममालिक को एक दूसरे के सामने लाके जगह खड़ा ला किया जा रहा कर है। दिया, और इसका जितना खर्चा है वो अब अमेरिकन मिज़ाइल चलेंगे तो उसका खर्चा मुत्तहदा अरब अमारात वाले देंगे। देखें, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बड़ी एक स्मार्ट मूव की है। उन्होंने फ़ोन किया है, हालांकि ओपेक से बाहर जाकर मुत्तहदा अरब अमारात ने एक तरह से सऊदी अरब का इनकार किया है। बिल्कुल। इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने जो शेख ज़ैद हैं उनको फ़ोन किया है, मोहम्मद बिन ज़ैद को, और इनको कहा है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ये वही तहम्मुल है, आपको याद होगा जब रामको पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने यह बयान दिया था कि सऊदी अरब से कहा था कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, इसके आपको बाद में पता चलेगा। ये देखें, अब जो ईरान पर या फजीरा पर जो हमले हुए हैं उनमें ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकन बोट्स को निशाना बनाया था, हमने फजीरा पर हमला नहीं किया। तो फजीरा पर हमला किसने किया? हाँ जी, बिल्कुल। और क्या मुत्तहदा अरब अमारात में आने वाले ड्रोन्स जिनका दावा कर रहा है आयरन डूम उनका, क्योंकि इजरायली सुन्नी वहाँ पर बैठे हैं, वही कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो ये बता सकते हैं ये कहाँ से आए थे? वो नहीं बताएंगे। आमिर भाई, ये वही सूरत हाल है जो पिछले एक हफ्ते से हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा फेक ऑपरेशन किया जा सकता है अमेरिका या इसराइल की जानिब से ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने आ जाएं। देखें, बहुत सारे मामलात हैं। आप मुझे एक चीज़ छोटी सी एक बताएं। एक जहाज़ को आग लगती है, ये जनूबी कोरिया का जहाज़ है, कहा जाता है कि इस पर ड्रोन लगा है। ये ड्रोन कहाँ से आया? ईरान कह रहा हमने नहीं लगाया। तो फिर कहाँ से अब जनूबी कोरिया वो मुल्क है, आप जहन में रखें, जनूबी कोरिया वो मुल्क है जिसने एक वक्त में ये कहा था कि मैं आपको पेट्रियाट नहीं दे सकता क्योंकि मेरे लिए शुमाली कोरिया एक मसला बन जाएगा और मैं खाली हो जाऊंगा। एक हद तक मैं आपको दे सकता था, वो मैंने आपको दे दिए। इनकार किया, उसके जहाज़ को हिट कर दिया गया। अब ये बातें सारी जो हैं, ये अलफजीरा तक जो लाइन खींच ड्रा कर दी है ईरान ने, ये की भी इसीलिए है। ये इनका ख्याल था कि शायद वो इसके मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में, अगर आपने हमस बंद भी है तो फजीरा को ऑपरेट करेंगे। फजीरा से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। ये एक आम बंदरगाह नहीं है, ये अस्करी नवीयत की बंदरगाह है और अमेरिका इस पर काबज़ है। फजीरा मुत्तहदा अरब अमारात के पास भी नहीं है। फजीरा की बंदरगाह अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के पास है, यहाँ से ईरान का फासला बहुत कम है। और ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स लाए हैं ये चलाएंगे मुत्तहदा अरब अमारात से, जवाब इसका मुत्तहदा अरब अमारात में आएगा। देखें,
अब इनकी मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा में ऑयल रिफाइनरी की फुटेज आ गई हाँ सामने, जी बिल्कुल, आग लगी हुई है, धुएं के बादल उठ रहे उठ हैं। रहे हैं। अब ये इसका जवाब जो है वो ईरान में दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बंदरबास की बंदरगाह के ऊपर जो है धमाके की बात सुनी गई है। तफसीलात उसकी जैसे ही आएंगी हम वो भी आपको देंगे। तफसीलात ईरान से निकल के आना जो है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एक तो नेट नहीं है, दूसरा जितना वो सरकारी तौर पर जारी करते हैं वही सामने आता है। लेकिन धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, ये खबर सामने आई और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो सिविलियन कश्तियाँ थीं उनको अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो जंग आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है कि ये अगर कहा जाए कि जंग दोबारा से शुरू हो गई है, वो जो सीज़ फायर था वो ख़त्म हो गया है, एक दूसरे की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उनके हमलों का आगाज़ हो गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ती चली जाएगी। देखें जब सेंटकॉम ने ये कहा था कि वो अपने जहाज़ गुजारने लगे हैं, ईरान ने मना किया था। कल भी उन्होंने अपने क्रूज़ मिसाइल जो थे तनबीहन जारी, ये जो खबर जारी हुई उसमें थोड़ा सा मीडिया ने बहुत ही मैनिपुलेट किया। मैंने कल अपने व्लॉग में ये बात बताई थी कि ये मिसाइल कश्ती पे फायर नहीं किए गए, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर फायर नहीं किए गए, तनबीहन चलाए गए हाँ जी हैं। बिल्कुल, ये आपने यही बात की थी। यही बात की थी कि तनबीहन चलाए गए हैं कि अगर आपने इससे एक कदम भी आगे बढ़ाया बढ़ाया तो ये मिसाइल आपके शिप पर भी जो है ना गिर फायर सकता किए जा है, सकते गिरा हैं। जा सकता बिल्कुल। है। इसी तरह उन्होंने ड्रोन भी अपना जो है वो चलाया, लेकिन उसकी रेंज उन्होंने वो रखी कि वो कश्ती को ना लगे। ये तनबीह जारी की जाती है। पहले उन्होंने 3 दफ़ा ज़ुबानी कहा, उसके बाद उन्होंने क्रूज़ किया, लेकिन इन्होंने अपने रास्ते तब्दील किए और पीछे को हट गए। ये ईरान ने वाज़ेह तौर पर बताया। जो सेंटकॉम ने खबर जारी की कि हमारी कश्ती को मिसाइल हाँ, नहीं लगा, उन्होंने भी यही खबर जारी की, कोई ऐसा मिसाइल नहीं लगा, हमें। वो इसलिए जारी की थी। सेंटकॉम ने भी ठीक किया कि उन्होंने ये जो है तरदीद जारी कर दी। उसकी वजह यह थी कि सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउसेज जो थे जानबूझकर ये बात साबित कर रहे थे कि ईरान ने मिसाइल्स जो हैं वो गिराए और लगाए हैं और कश्ती को जो है नुकसान पहुँचा है। उसकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पे आगे में हंस रहा था, सारी AI जनरेटेड थी। फिर मिसाइल चलाने की भी फुटेज सामने आ गई कि ईरान ने ये वाले मिसाइल चलाए हैं। कोई पासदारान इनकलाब ने फुटेज जारी नहीं की है और अभी उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है कश्तियों के ऊपर, जजीरे के ऊपर, जैशम जजीरे के ऊपर, और ये जो बंदर अब्बास के ऊपर धमाके सुने गए हैं, ये जंग बढ़ाने की तरफ एक कदम है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है वो घरों में रहें, हमला किया जा रहा है। ड्रोन्स गिराने और मिसाइल्स गिराने की बात की जा रही है। आयरन डूम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, यानी यहूद नसारा की वो साजिश के मुसलमान का पैसा मुसलमान पर लगे और वो बैठकर दूर से तमाशा देखें। मुझे साफ सामने नज़र आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कुछ मिसाइल चलेंगे जो ईरानी तनसीबात पर लगेंगे और आयल तनसीबात पर लगेंगे। उसके जवाब में जो भाई अगर ऑयल तनसीबात पर रहेंगे तो फिर उसके जवाब में ईरान भी उनकी ऑयल तनसीबात को निशाना बिल्कुल ऐसे ही है। और अबू धाबी जो कि सारे का सारा ही ऑयल डिपोस पर मुश्तमिल है, अगर कहा जाए तो उसको निशाना बनाया जा सकता है और धुएँ के ऐसे बादल उठेंगे जैसे आप समझे कि पूरा इलाका जो है ये सूरज की रोशनी से ख़त्म हो जाएगा। और मैं अक्सर ये बात कहता भी होता हूँ दिल भाई कि दहीमा का जिक्र है हदीस में, और ये धुआं है और वो धुआं जो है हर घर में दाखिल होगा। इससे मुराद ये नहीं है कि वो वाला धुआं जो उठेगा वो हर घर में दाखिल होगा, लेकिन एक बात को जहन में रखिए, ये असरात इस वक्त दुनिया के हर घर में पहुंच गए हैं। वो अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, कोई मुल्क है, यूरोप है, महंगाई की सूरत में ये उसका असर पहुँच गया। इसका मतलब है धीमा जो है वो हर घर को मुतासर कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर यह बयान कि मैं ये तवक्को कर रहा था कि बैरल जो है $300 पे जाएगा, अभी गया नहीं है। ये एक तरह की धमकी है जो उसने लगाई है और ये धमकी उसने यूरोप को लगाई है। और यूरोप को इसलिए लगाई है कि कल जो कैमरॉन हैं वो सदर हैं फ्रांस के, उन्होंने ये कहा है कि ईरान और अमेरिका आपने हमस को खोलें और हम कभी इस जंग के हक़ में नहीं हैं और यूरोप को अपना दिफा खुद करना है, अमेरिका के तसल्लुत से निकलना है। उसके बाद से ये $300 वाली ये जो धमकी उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम तेल जो है बहुत नीचे आ जाएगा, जंग बंद होगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहती है कि ये जंग अगले चंद माह तक जारी रह सकती है। इसलिए तेल की कीमतें जो हैं उन पर नज़र रखें, इस इलाके पर नज़र रखें। लेकिन दहीमा का जो है वो मुझे नज़र आते हैं आसार। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने गलती की और अपनी सरजमीन से एक भी मिसाइल चलाने की इजाज़त दी, जिसका वो बार बार कह रहे हैं
कि हम जवाब देने का हक़ रखते हैं। देखें उनकी ईरान के साथ कोई जंग नहीं है, हाँ जी, जंग है अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात को इनको थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए था। अगर वो आयरन डूम ना लेते और उसके बजाय ये कहते कि हमें ईरान के साथ कोई जंग नहीं करनी है, हमारे हाथ खड़े हैं, हाँ, तो और वो हम अमेरिका से बिल्कुल कहते महफूज हैं कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करो, आपको जहाँ से हमला करना है आप कर लें, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करो, तो ईरान इन पर कभी हमलावर नहीं होगा। लेकिन अब जंग को बढ़ाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीज़ फायर जो है ये ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।